welcome back to my channel. I am Ayushi, a first year nursing student at AIMS ऋषिकेश. So this video is all about कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के दिन, कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, या फिर आपको क्या क्या चीज़ें, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली जो एम्स का एग्ज़ाम होता है वो आपको पता होगा कि आपके कौन से सेंटर पे होगा। आपको उसी सेंटर पे आपको जो है वो जल्दी पहुंच जाना है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लो, मतलब वैसे तो एग्ज़ाम दिन से शुरू होता है, दिन में 2 से 5 होता है जो भी टाइम होता है, तो उस समय एग्ज़ाम जब होता है तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक की वजह से हम देर में पहुंचते हैं, का ध्यान रखते हुए आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम पे पहुंचना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि उस समय आप जो है पानी का बॉटल लेकर जाएं। एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बॉटल आपको लेकर जानी है, क्योंकि प्यास लगती है। ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है तो आपको अपने मतलब वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो ऐसे मैं पानी का बॉटल नहीं लेके गई थी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि मैंने वहाँ पर जब मैं पहुँची तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, बट लकी थी मैं कि वहाँ पर वाटर कूलर था। तो ज़रूरी नहीं आपके सेंटर पर वाटर कूलर होगा, इसलिए आप अपनी पानी की बॉटल लेकर जाओ। और ये याद रखना कि पानी की बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, कपड़े। आपको कपड़े अपने लूज़ रखने हैं। यूजुअली आप क्या कर सकते हो, जैसे आप नीट के एग्ज़ाम के दिन जाते हो, नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहन सकते हो कॉटन की, एंड नॉर्मल पैंट्स पहन सकते हो। जीन्स पहन के मत जाना, बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम में जीन्स पहन के जाना अलाउड नहीं होता। वैसे आपको हम मना नहीं करेंगे, बट आपका ये होता है ना कि एम्स के एग्ज़ाम में जो चेकिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो वो इवन बाहर भी कर सकते हैं आपको, बिकॉज जीन्स पहन के जाना अलाउड नहीं होता। यूजुअली क्या होता है कि जीन्स में कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, एज वेल एज वो थोड़ी कन्वीनियंट भी नहीं होती एग्जाम्स के लिए। सो दैट्स वाई जीन्स पहन के मत जाना। फोर्थ चीज़ जो आपको याद रखनी है कि वो ऐसे टाइप के ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी आप हाथ में पहनते हो, रिंग्स वगैरह, या जो ईयर में मतलब कान वाले जो भी ईयरिंग पहनते हो, या फिर फिंगर वाली रिंग पहनते हो, या फिर कोई भी टाइप का नेकलेस या पेंडेंट पहनते हो, वो पहन के मत जाना। बिकॉज किसी भी एग्जाम में जब भी आप जाते हो तो ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं होते, तो आप पहले ही पहन के मत जाना, बिकॉज वो निकलवा देंगे। एक चीज़ और, जो रबर आप लगाते हो वो भी नॉर्मल होना चाहिए। नीट के एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि आप जो रबर वगैरह एक प्लेन मतलब जो है बिल्कुल प्लेन सा एक रबर बैंड लगा लो बालों में, एंड ज़्यादा क्लिप्स वगैरह मत लगाना, बिकॉज वो हो सकता है ऐसा कि वो निकलवा दे, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है वहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। पहली चीज़ आपको जो लेके जाना है वो अपना आइडेंटिफिकेशन, कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, वो ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि फोटोकॉपी लेकर चले जाते हैं आधार कार्ड की या पैन कार्ड की, बट वो नहीं चलती, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलता है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल हमारे पास जो है फेक कॉपीज़ भी बन जाती हैं, इसलिए वो जो है कॉपीज़ को वैलिड नहीं मानते। आपके जो ओरिजिनल जो भी आपने यूज़ किया है या जो भी आपके पास है आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो लेकर जाना। दूसरी चीज़ है एडमिट कार्ड। आपको पता होगा एडमिट कार्ड जो मिलता है एम्स का वो कैसा होता है, तो वो एडमिट कार्ड जो भी आपके ऑनलाइन आएगा वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, कलर निकलवाओ, या फिर कैसा भी आप, वैसे आप, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कलर प्रिंट आउट निकलवाना। वो प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होता है एग्ज़ाम में। और जो उसमें भरने का होता है ना, वो जो भी चीज़ें वो एडमिट कार्ड पर भरने की होती है, साइन करने की होती है, तो उस पर लिखा होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करके जानी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ जाके करना है। नेक्स्ट जो आपको लेके जाना होता है वो होती है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एडमिट कार्ड पर वहाँ पर लगाना होता है, साइन वगैरह करना होता है, तो वो भी लेकर जाना। और अगर आपको ये डाउट है कि आप पेन वगैरह लेके जाओ या ना लेके जाओ, क्योंकि CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप क्या मतलब लेके जाओ या ना लेके जाओ, तो पेन वगैरह रख लेना आप 1-2। वैसे वो वहाँ पर भी पेन देते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरा जब एग्ज़ाम था तो उन्होंने अपनी तरफ से पेन दिया था, जैसे कि NTA देता है, वैसे ही एम्स जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको वहाँ से पेन मिलती है, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो पेपर भी प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच रख लेना, उस ट्रांसपेरेंट पाउच में अगर आपको लगता है तो पेन वगैरह रख लेना 2-3, क्योंकि हो सकता है ना मिले आपके सेंटर पे, तो आप 2-3 पेन वगैरह रख लेना, फोटोग्राफ रख लेना, अपनी आइडेंटिटी जो भी है वो रख लेना, एंड अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना। एडमिट कार्ड को फोल्ड मत करना, ऐसे लेके जाना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि फोल्ड करोगे और आप थोड़ा बहुत मुड़ जाता है और इंक वगैरह छूटने लगती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एडमिट कार्ड को ऐसे ही लेके जाना। ऑर्नामेंट्स में भी आपने, जैसे आपको मैंने बताया कि आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहने, ईयरिंग या फिर फिंगर वाली रिंग या फिर किसी भी टाइप का ऐसे टाइप की चीज़ें, ब्रेसलेट्स, या फिर इवन वॉच भी नहीं पहननी है, और डिजिटल वॉच तो बिल्कुल ही नहीं पहननी है। तो आप टाइम का, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कैसे देखोगे, तो यूजुअली क्या करना है कि वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन होगी और कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम दिख रहा होता है कि आपका कितना टाइम कम होता जा रहा है, तो उसमें टाइम का ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज टोटली डिजिटल बेस्ड पेपर हो रहा है आपका, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टाइम की, आप ईजिली टाइम देख सकते हो।
मैंने आपको बता दिया था कि आपको बहुत ही प्लेन टी शर्ट पहननी है, प्लेन टाइप के जॉगर्स या जो भी आप लोअर है वो पहन लो और ईजिली, मतलब जूते भी नहीं पहनने, जूते भी मत पहन के जाना बिकॉज गर्मी भी रहेगी और इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मतलब अलाउड नहीं होता एग्जाम्स में। और मैं तो ज़्यादातर कहूँगी कि जूते मत पहन के जाना बिकॉज बहुत गर्मी लगती है। मेरा जो सेंटर था वो बहुत, इवन एग्ज़ाम भी था मेरा जून में और जो सेंटर भी था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं टोटली इरिटेट हो गई थी। तो आप यूजुअल मतलब जो नॉर्मल चप्पल होता है वही पहन के जाना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आराम से आप पेपर दे पाओगे। और जूते मत ही पहन के जाना, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो अच्छे से और सब कुछ अच्छे से देख लो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है एंड जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही करना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ बिना कुछ खाए चले गए कि मतलब कुछ खाया ही नहीं एग्ज़ाम के चक्कर में, अच्छे से खा पी के जाना। और मैं सजेस्ट करूँगी दही या कुछ ऐसा खा के जाना क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है ना, आपको तबीयत ख़राब हो सकती है बीच में। तो दही या नींबू पानी पी के जाना। मुझे अभी भी याद है जब मेरे को एग्ज़ाम देने जाना था तो मेरा सेंटर थोड़ा दूर था मेरे घर से, तो मैं प्रॉपरली अच्छे से गर्मियों के लिए तैयार होकर गई थी। तो आपको भी ऐसे मतलब कैप वगैरह लगा लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और खाना खा के जाना एंड दही वगैरह खाना, दही वगैरह बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, या नींबू पानी पी सकते हो एग्ज़ाम के लिए निकलने से पहले। और दही तो यूजुअली भी हम खाते हैं ना अच्छा काम करने से पहले या घर से निकलने से पहले। इवन मैं तो अपने घर पे हमेशा जब भी एग्ज़ाम देने गई हूँ दही खा के गई हूँ, तो तुम भी ऐसे खा के जाना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्ज़ाम के दिन क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं अगर कोई और वीडियो चाहिए तो आप ये भी बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरी रिवीजन वाली वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको रिवीजन डाल दूँ। इवन मैं कराऊँगी ज़रूर क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा है, तो मैं कराऊँगी। एंड तब तक के लिए मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करते रहो। बहुत कम दिन बचे हैं बट बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम, बहुत बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जैसे जैसे मैंने बताया है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी एंड जैसे जैसे मैंने बताया वो फॉलो करना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।